हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कशन किया था, गणित को पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सिस्टमैटिक लर्निंग। यानी एक स्टेप के बाद हमने दूसरा कौन सा स्टेप सीखना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम एक स्टेप के बाद सीधे ही चौथे स्टेप पर पहुंच जाते हैं तो शायद गणित हमारी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्ट। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब तक हमारे दिमाग में वो क्लियर नहीं है हमें टॉपिक समझ में नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट के बाद हमने एक्सरसाइज डेली प्रैक्टिस करनी है, निरंतर अभ्यास करना है। जब हम निरंतर अभ्यास करेंगे तब ही टॉपिक अच्छे से क्लियर हो पाएगा। और उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ग्रुप डिस्कशन। जब भी हमने कोई टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक को पढ़ने के बाद हमने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ उस टॉपिक को सॉल्व करने के मेथड को ज़रूर डिस्कस करना है। क्योंकि हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। हो सकता है एक मेथड आपके पास हो और दूसरा मेथड आपके फ्रेंड के पास हो। अगर उन सारे मेथड के ऊपर डिस्कशन होगा तो जो टॉपिक होगा निश्चित तौर पर वो हमारी समझ में आ जाएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक, और आज का टॉपिक है पूर्णांक। इससे पहले हमने संख्या पद्धति के बारे में पढ़ा था। संख्या पद्धति में ही सबसे पहले पूर्णांक आता है। हम पहले पूर्णांक की परिभाषा को समझते हैं। सभी पूर्ण संख्याओं एवं उनकी ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांकों को z से निरूपित किया जाता है। जैसा हमने परिभाषा में पढ़ा, सभी पूर्ण संख्याएं यानी 0 और 0 के बाद की संख्याएं, और ऋणात्मक संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जो माइनस वाली हो, जिन संख्याओं से पहले माइनस का निशान हो, इन सभी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक। हमने इससे पहले पढ़ा था प्राकृत संख्याएं यानी काउंटिंग नंबर, जो 1 से शुरू होती है। 1 से लेकर के 1 के बाद की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है। इन्हीं संख्याओं में जब हम 0 को ऐड कर लेते हैं तो संख्या का जो दूसरा समूह बनता है पूर्ण संख्याएं यानी W। और इन्हीं संख्याओं के साथ जब हम माइनस वाली संख्याएं भी ऐड कर लेते हैं तो इन सभी संख्याओं का जो एक समूह बना उसे ही हम कहते हैं पूर्णांक। अब हमने सीखना है कि पूर्णांकों को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित किया जाता है। इससे पहले हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याएं जो हमने इससे पहले की थी उनको संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपण किया था। सबसे पहले 0 होगा और 0 के बाद संख्या रेखा पर 0 के बाद वाली संख्या यानी 1 2 3 करके होगी। हम देखेंगे कि पूर्ण संख्याओं का जो संख्या रेखा पर निरूपण है उसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्याएं हैं, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो जो संख्याएं हैं वो बढ़ रही है। अब हमने पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर इस तरह से निरूपित किया जाता है कि बीच में 0 होगा, 0 के बाद 1 2 3 होगा, और 0 से पहले -1 -2 -3 होगा। पूर्णांकों की संख्या रेखा पर भी सबसे पहले जो संख्या होगी वो छोटी संख्या होगी, और बाद वाली जो संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी। यानी लेफ्ट हैंड साइड में छोटी संख्या, राइट हैंड साइड में बड़ी संख्या। अब हम निष्कर्ष निकालते हैं कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर्स, जिन्हें हम माइनस वाली संख्याएं भी कहते हैं, और दूसरी प्रकार का पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, जिसे हम जमा वाली संख्याएं भी कहते हैं। संख्या रेखा में हम 0 से पहले नेगेटिव नंबर्स यानी माइनस वाली संख्याओं को दर्शाते हैं, और 0 के बाद हम पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर यानी जमा वाली संख्याओं को दर्शाते हैं। अब हमने सीखना है पूर्णांकों की तुलना करना। तुलना करने की जब भी बात आती है, हम इसके बाद जैसे भिन्न के बारे में पढ़ेंगे या दशमलव वाली संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, तो वहां पर भी तुलना करने की बात आएगी। तुलना करने का अर्थ होता है कि हमने ये पता लगाना है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो पूर्णांकों को बड़ा या छोटा ज्ञात करना हमने अब सीखना है। हम कुछ उदाहरण लेंगे। जैसे पहला उदाहरण है 5 और 2। इन दोनों में से हमने बड़ी संख्या और छोटी संख्या छांटनी है।
देखने में बहुत इजी लग रहा है, हमें वैसे ही पता लग रहा है कि 2 छोटा है 5 बड़ा है, लेकिन सिस्टमैटिक लर्निंग हमने करनी है तो इनको हम संख्या रेखा में पहले ढूंढेंगे। 5 और 2 दोनों संख्याओं को हमने संख्या रेखा में ढूंढ लिया। अब हमने इससे पहले पढ़ा था कि संख्या रेखा में जो संख्या पहले होगी वो संख्या छोटी होगी, तो यहां पर 2 पहले आ रहा है, 5 उसके बाद आ रहा है, अर्थात 5 2 से बड़ी संख्या है। गणित के रूप में इसको हम लिख सकते हैं 5 इज ग्रेटर देन 2। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे 6, -2। इन दोनों संख्याओं को भी हमने संख्या रेखा पर ढूंढना है, 6 और -2। हम देखेंगे कि संख्या रेखा में -2 पहले आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि -2 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है। गणित के रूप में इसको लिखेंगे हम 6 इज ग्रेटर देन -2। अब तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, तीसरे एग्जाम्पल को ध्यान से देखना है, -4 -2। दोनों संख्याओं को हमने संख्या रेखा में ढूंढना है, -4 -2। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो -4 है वो पहले आ रहा है और -2 उसके बाद आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि -4 छोटी संख्या है और -2 बड़ी संख्या है। गणित के रूप में हम लिखेंगे -4 इज लेस देन -2। हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संख्या रेखा में जो संख्या पहले आती है वह छोटी संख्या होती है। ऋणात्मक संख्याएं 0 से भी छोटी होती है और ऋणात्मक संख्याओं में जिस संख्या का मान अधिक होगा वह संख्या छोटी होगी। इन तीनों बातों को हम संख्या रेखा के ऊपर सीखते हैं। जैसे यहाँ 2 संख्याएं दी है, -5 और -2। -5 पहले आया तो -5 छोटा हुआ। दूसरी बात, 0 से पहले आ रही है ये दोनों संख्याएं, इसलिए ये 0 से भी छोटी हुई। तीसरी बात, ऋणात्मक संख्याओं में जिस संख्या का मान अधिक होगा, हम यहां पर देखेंगे हमें लग रहा है कि 5 बड़ा है 2 छोटा है, लेकिन माइनस वाली संख्या है, 5 हमें बड़ा लग रहा है, इसलिए -5 छोटा होगा और -2 बड़ा होगा। इसके बाद हमने सीखना है पूर्णांकों पर संक्रियाएं। संक्रियाओं की जब भी हम बात करते हैं तो संक्रियाओं में मुख्यतः 4 प्रकार की बातें आती हैं: एडिशन योग, घटाव, गुणन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भाग करना। इन चारों चीजों को हमने पूर्णांकों पर प्रयोग करना है कि किस तरह से हमने पूर्णांकों को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग करना है। तो इसके लिए सबसे पहला मेथड होता है संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का योग एवं घटाव। हमने सबसे पहले जोड़ना और घटाना सीखना है और हम सहायता लेंगे यहां पर संख्या रेखा की। कुछ एक बातें हमने याद रखनी है। संख्या रेखा की सहायता से पूर्णांकों का योग करते समय हमें ध्यान रखना है कि यदि संख्या धनात्मक हो तो हम संख्या रेखा पर धनात्मक की ओर अर्थात आगे की ओर जाएंगे, और यदि संख्या ऋणात्मक हो तो हम संख्या रेखा पर ऋणात्मक की ओर अर्थात पीछे की ओर आएंगे। हमने इतनी सी बात याद रखनी है कि यदि संख्या धनात्मक होगी तो हमने आगे की ओर जाना है, और यदि संख्या ऋणात्मक होगी तो हमने पीछे की ओर यानी वापस आना है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम। पहला एग्जाम्पल लिया हमने 2 + 4। संख्या रेखा की सहायता से इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ना सीखेंगे। सबसे पहली संख्या है हमारे पास 2, तो संख्या रेखा में हम 2 ढूंढेंगे, ये हमारा 2 हुआ। अगली संख्या है 4 + 4 है, यानी 4 धनात्मक संख्या है। धनात्मक का मतलब हमने आगे की ओर जाना है। अब यहां से हमने 4 कदम आगे की ओर जाना है, 1 2 3 4। 4 कदम आगे जाकर हम पहुंच गए 6 के पास। इसका अर्थ हुआ कि 2 + 4 6 के बराबर होता है। अगला एग्जाम्पल लेंगे हम -5 -- सबसे पहले हम संख्या रेखा पर -5 के पास जाएंगे। दूसरी संख्या है 8, जमा की संख्या है तो हमने आगे की ओर जाना है। यहां से हम 8 कदम चलना शुरू करेंगे आगे की ओर, 1 2 3 4 5
6, 7, 8। 8 कदम आगे चल के हम पहुंच गए हैं 3 के पास। इसका अर्थ ये हुआ कि -5 जमा 8 3 के बराबर होता है। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, -2 जमा -4। सबसे पहले संख्या रेखा में हम -2 के पास जाएंगे। इसके बाद जो अगली संख्या है -4। -4 का अर्थ ये हुआ कि हमने 4 कदम पीछे की ओर आना है, क्योंकि 4 के साथ माइनस का चिन्ह लगा है। 1, 2, 3, 4। जब यहां से हम 4 कदम पीछे की ओर आए तो हम पहुंच गए हैं -6 के पास। इसका अर्थ ये हुआ कि -2 जमा -4 इज इक्वल टू -6। एक और एग्जाम्पल हम लेंगे, -25 जमा -42। संख्या रेखा में हम -25 और -42 को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं कि -25 और -42 हमें नजर नहीं आ रहा है। संख्या रेखा में कहीं ना कहीं ये संख्याएं जरूर होगी, लेकिन उसके लिए हमें बहुत लंबी संख्या रेखा खींचनी पड़ेगी। इसलिए हम इन संख्याओं को संख्या रेखा की सहायता से नहीं जोड़ेंगे। इनको जोड़ने और घटाने के लिए हम दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। पूर्णांकों का योग एवं घटाव करने के लिए हमने 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज, एक जैसे का योग अलग अलग का घटाव। एक जैसे का योग अलग अलग का घटाव। और दूसरी चीज, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन दोनों चीजों का हम प्रयोग करेंगे और पूर्णांकों को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे यहां पर। इन एग्जाम्पल को हमने एक एक करके सॉल्व करना है। जैसे पहला एग्जाम्पल है 8 + 7। पहला काम यहां हमारा ये होगा कि हमने पूर्णांकों की पहचान करनी है, अर्थात जो पूर्णांक है वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। हम सबसे पहले देखेंगे 8 धनात्मक पूर्णांक है और जो 7 है वो भी धनात्मक पूर्णांक है। दोनों पूर्णांक धनात्मक है तो हमने सीखा था एक जैसे का योग। हमने इन दोनों को आपस में जोड़ना है। 7 और 8 हुए 15। अगला एग्जाम्पल हम लेंगे। पहला पूर्णांक 8 धनात्मक है, दूसरा पूर्णांक 7 ऋणात्मक है। एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, दोनों पूर्णांक अलग अलग है तो हमने सीखा था अलग अलग का घटाव। तो हम 8 में से यहां पर 7 को घटाएंगे और उत्तर आएगा हमारे पास 1। यहां एक बात हमने और याद रखनी है कि जब भी हम पूर्णांकों को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो जो आंसर आएगा वो भी धनात्मक हो सकता है या ऋणात्मक हो सकता है। उसके लिए हमने जो दूसरा स्टेप याद रखना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो संख्या बड़ी होगी उत्तर में वही चिन्ह आएगा। उदाहरण से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं 7 + 8। इसमें 7 धनात्मक है और 8 भी धनात्मक है। दोनों संख्याएं धनात्मक है, दोनों एक जैसी है तो आपस में इनको जोड़ेंगे। 7 और 8 15। अब 15 के साथ चिन्ह कौन सा आएगा? जो चिन्ह 8 का है। 8 का है जमा तो 15 भी जमा की संख्या आएगी। अगला एग्जाम्पल लेंगे हम। इसमें 7 जमा की संख्या है और 8 माइनस की संख्या है। दोनों संख्याएं अलग अलग है तो अलग अलग को हमने क्या करना है? घटाना है। 7 में से 8 हम घटाएंगे। 8 में से 7 गया, 1 आता है। लेकिन यहां पर बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह लगा है। 8 के साथ माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए उत्तर में भी माइनस का चिन्ह आया। अगला एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। -7 7 माइनस की संख्या है, -8 8 भी माइनस की संख्या है। यहां हम देखेंगे दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, माइनस की है, यानी एक जैसी है। एक जैसी का योग, तो 7 और 8 को हमने आपस में जोड़ना है। 7 और 8 को जोड़ करके आता है 15। अब बड़ी संख्या 8 है, 8 के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए 15 के साथ भी माइनस का चिन्ह आएगा।
अगला एग्जाम्पल हम लेंगे -8 -7। 8 माइनस की संख्या है और 7 भी माइनस की संख्या है। दोनों संख्याएं एक जैसी है, एक जैसे को जोड़ना है, एक जैसे का योग। तो -8 और -7 को जोड़ करके आया 15। लेकिन 8 बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, इसलिए 15 के साथ भी माइनस का चिन्ह। एक और एग्जाम्पल हम करेंगे -18 जमा 27। पहला काम हमारा होता है पूर्णांकों की हमने पहचान करनी है। जो 18 है वो माइनस की संख्या है और जो 27 है वो जमा की संख्या है, अर्थात दोनों पूर्णांक अलग अलग है। दूसरा काम हमारा ये होगा कि हमने इनको जोड़ना है या घटाना है। तो दोनों पूर्णांक अलग अलग है, अलग अलग को हम घटाते हैं। हमने 27 में से 18 घटाना है तो आया 9। तीसरा काम हमारा ये देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बड़ी संख्या 27 है, 27 जमा की संख्या है, इसलिए जो 9 आएगा वो भी धनात्मक आएगा। अगला एग्जाम्पल लेंगे 47 प्लस -82। सबसे पहले हमने पूर्णांकों को देखना है। 47 जमा की संख्या है, 82 माइनस की संख्या है, यानी दोनों पूर्णांक अलग अलग है, अलग अलग का घटाव। तो 82 में से 47 को हमने पहले माइनस करना है, आया 35। इसके बाद अगला काम हमारा ये होगा कि बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या है 82 और 82 है माइनस वाली संख्या, इसलिए 35 के साथ हमने माइनस का चिन्ह लगाना है। एक और एग्जाम्पल हम करेंगे -97 -68। 97 भी माइनस वाली संख्या है, 68 भी माइनस वाली संख्या है। दोनों पूर्णांक एक जैसे हैं, तो एक जैसे का योग। हालांकि यहां बीच में माइनस का निशान है, लेकिन इन्हें हमें जोड़ना पड़ेगा क्योंकि दोनों संख्याएं ऋणात्मक है, दोनों पूर्णांक एक जैसे हैं। 97 68 दोनों को हमने ऐड किया, जोड़ा, 165 आया। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या करना है, हमने ये देखना है कि बड़ी संख्या के साथ कौन सा चिन्ह लगा है। 97 के साथ माइनस का चिन्ह लगा है, इसलिए जो हमारा उत्तर आएगा 165 आएगा, वो भी माइनस की संख्या आएगा, -165 आएगा। 3 इंपॉर्टेंट चीजें फिर से रिपीट करते हैं। पहली चीज है पूर्णांकों की पहचान। हमने ये देखना है कि पूर्णांक जो दिए हैं वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। उसके बाद अगली चीज हमने ये सोचनी है कि इनको हमने जोड़ना है या घटाना है। उसके लिए एक जैसे का योग, अलग अलग का घटाव, अर्थात दोनों पूर्णांक यदि एक जैसे हैं तो उन्हें जोड़ना है और अलग अलग है तो उनको घटाना है। इसके बाद तीसरा स्टेप है जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात जो चिन्ह बड़े पूर्णांक के साथ होगा आंसर में हमने वो वाला चिन्ह लगाना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप अपने कमेंट या सुझाव जरूर दें। बहुत जल्द आप सभी के लिए लेकर आएंगे पूर्णांक पार्ट 2। थैंक यू।